हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हमारी मध्य प्रदेश इतिहास की सीरीज़ चल रही थी उसका आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर पहला है, कितने वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हर 12 वर्ष के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जनसंघ की दृष्टि से ये जो मेला है इसे सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जो पिछला सिंहस्थ मेला लगा था वो 2018 में लगा था और अगला जो सिंहस्थ मेला लगना है वो 2028 में लगना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आपका दूसरा सवाल है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में भोपाल में की गई थी और यह जो एकेडमी है वो प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है और यहीं से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। वो कौन सी पत्रिका है? रचना नाम की। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से अश्वमेलित युगम कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है लोकरंग महोत्सव जबलपुर में लगता है, ऑप्शन बी कालिदास समारोह उज्जैन, ऑप्शन सी आमिर खान समारोह इंदौर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब ऑप्शन ए है। जो ऑप्शन ए है वो अश्वमेलित है। लोकरंग महोत्सव का आयोजन जबलपुर में नहीं बल्कि भोपाल में किया जाता है। यह महोत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी से प्रारंभ किया जाता है जो कि 5 दिनों तक जारी रहता है। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस जगह पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी ग्वालियर। पांचवा सवाल है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी राजवसंती, ऑप्शन सी राजा अजयपाल और ऑप्शन डी राजा सूरसेन। आई होप गाइस इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी सूरज सेन। जो ग्वालियर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। इस किले में 5 द्वार हैं, आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला महल दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथीफोर दरवाज़ा। ठीक है, और ग्वालियर के किले को ही जिब्राल्टर का किला कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आपका छठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मा की अमरता से संबंधित है? ऑप्शन ए संसिंगाजी, ऑप्शन बी रेलो गीत, ऑप्शन सी आला गायन और ऑप्शन डी है मसाडिया। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। निमाड़ में मृत्यु गीतों को मसाड्या अथवा काया खोज कहते हैं। ये गीत आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधित पारंपरिक गीत हैं। इन गीतों का गायन सामूहिक रूप से होता है। आपका सातवां सवाल है, कंगी शिल्प का आविष्कारक किस जाति को माना जाता है? ऑप्शन ए गुर्जर, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कोरकू और ऑप्शन डी है बंजारा। ये ऑप्शन ए जो है वो गुर्जरा है। ठीक है, मैं करेक्शन कर देती हूँ। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। बंजारा जाति को कंगी का आविष्कारक माना जाता है। राज्य की बंजारा जनजाति द्वारा कंगी बनाने का कार्य किया जाता है। इनके जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं रतलाम, नीमच और उज्जैन। आपका अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में नवान्न पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी दंडकारण्य, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी है निमाड़। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। नवान्न का अर्थ होता है नई उपज का नया अन्न। बुंदेलखंड में खरीफ की फसल पकने पर दीपावली पूजन उत्सव के 11वें दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन गन्ना तथा ज्वार की पूजा की जाती है। आपका अगला सवाल है, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी कोरकू जनजाति, ऑप्शन सी भारिया जनजाति और ऑप्शन डी है बैगा जनजाति। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में मंडला जिले में बैगा जनजाति द्वारा पुरुष नागा देगा की स्मृति में मनाया जाता है।
इस पर्व में बैगा लोग 9वें दिन में मधुमक्खियों का पूजन करते हैं, जो उनके मानव प्रकृति समन्वय को दर्शाता है। आपका 10वां सवाल है, हरेटी पर्व का आयोजन किस अंचल में होता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी दंडकारण्य और ऑप्शन डी है निमाड़। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, हरेटी पर्व श्रावण माह की अमावस्या के दिन मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसानों द्वारा मनाया जाता है। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मंडला जिले में आषाढ़ माह में मालवा में मनाया जाता है। मालवा में इसे हांगोता कहते हैं। यह पर्व किसान और खेती के संबंध को दर्शाता है। आपका 11वां सवाल है, सुआटा पर्व का आयोजन निम्न में से किस अंचल में किया जाता है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी निमाड़, ऑप्शन सी बुंदेलखंड और ऑप्शन डी बघेलखंड। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, मालवा में घड़ियाल पर्व के समान ही बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व सुआटा है। यह जो होती है अविवाहित नवयुवतियाँ होती हैं वो खेलती हैं इस खेल को। और इसमें क्या होता है, राक्षस का दीवार पर चित्रांकन किया जाता है और उसके ऊपरी भाग में शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी रतलाम। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी धार। अब मैं आपको बताती हूँ छीपा शिल्प होता क्या है एक्चुअली। छीपा शिल्प में हाथ के द्वारा कपड़े पर शिल्प को उकेरा जाता है। इसमें क्या होता है, भील जनजाति के विभिन्न प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है। धार जिले में कुशी छिपा शिल्प का एक अन्य प्रमुख केंद्र है, जबकि उज्जैन में ब्लॉक प्रिंट आधारित शिल्प बहलगढ़ में के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपका 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बुंदेली लोक कला नहीं है? ऑप्शन ए सुरैती, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी चौक और ऑप्शन डी है पगल्या। इसमें बता देती हूँ डिटेल में कि कौन सी आकृति किससे संबंधित है। सुरैती जो होती है वो दीपावली पूजन पर गैरू रंग से बनाई जाने वाली जाली नुमा है। मूर्ति क्या होता है, विवाह के अवसर पर दरवाजे के दोनों ओर किया जाने वाला भित्ति चित्रांकन। चौक जो है वो मांगलिक अवसरों पर चौक मतलब जैसे आप लोगों के घर में चौक बनता होगा, आप तो उसे जानते ही होंगे, इसे मंगल चौक कहते हैं। और पगल्या क्या होता है, निमाड़ में शिशु जन्म पर शोक संदेश का चित्रांकन। ठीक है। आपका 14वां सवाल है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1974। तो इसका सही जवाब है 1976। राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी की सहायता से। और आयोजन कहाँ होता है, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, खजुराहो जिला छतरपुर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंचल में छाउर लोक नाट्य का आयोजन होता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी निमाड़ और ऑप्शन डी मालवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। छाउर जो लोक नाट्य है वो बघेल संस्कृति का प्रसिद्ध नाट्य है। ठीक है। और इसका आरंभ कब से हुआ था? दीपावली की अष्टमी से ये शुरू होता है 8 दिन तक। यह शौर्य, प्रेम और श्रृंगार परक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो लोक नाट्य है यह सामंती व्यवस्था को जनता के समक्ष प्रदर्शित करता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 16वां सवाल है, आदमगढ़ पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी अनूपपुर और ऑप्शन डी है नरसिंहपुर। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी नरसिंहपुर, जो है नर्मदा नदी के तट। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी नरसिंहपुर। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नवपाषाण एवं पुरापाषाणकालीन स्थल है। शैलचित्र गुफाओं में नवपाषाणकालीन और प्राचीन कालीन मानव खोपड़ी के साक्ष्यान से प्राप्त हुए हैं। आपका अगला सवाल है, एडवर्ड म्यूजियम किस संग्रहालय का प्राचीन नाम है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल, ऑप्शन बी है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर और ऑप्शन सी है दुबेला संग्रहालय और ऑप्शन डी है बिरला म्यूजियम भोपाल। तो इसका जवाब ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल। चलिए इसकी स्थापना और इसकी बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने उत्ग्रहित किया इसको 1964 में गठन के बाद, मध्य प्रदेश के गठन के बाद
राज संग्रहालय का नवीन भवन में स्थानांतरण हुआ 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठित हुआ था। आपका 18वां सवाल है, भोवेला संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी टीकमगढ़। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1955 में हुई थी छतरपुर में। महाराजा छत्रसाल के प्राचीन अस्त्र शस्त्र, आभूषण तथा अन्य स्थायी कृतियां का संग्रह है यहाँ। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी 1956 है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 5000 वर्ष पूर्व में मानव औजार प्राप्त हुए। यहाँ से हस्त कुठार, लीवर, स्क्रैपर, भाला, हंसियों आदि के उपकरण को सुरक्षित रखा गया है। इस संग्रहालय में विभिन्न काल में 2500 से अधिक सिक्कों का संग्रहण है। अलग अलग काल के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका 20वां सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी है 1987। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। भोपाल की श्यामला हिल्स पर 235 एकड़ में स्थित है यह। मानव सभ्यता के विकास को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पर जनजातीय विकास, लोक कलाओं तथा भवनों की विशेष प्रदर्शनियाँ रखी गई हैं। ये तो मुझे लगता है आप सबको ही पता होगा ये वाला सवाल। जयविलास महल की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? मतलब ये कहाँ पर बना हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी उज्जैन। आप में से काफ़ी सारे लोग तो इसे घूमने भी गए होंगे, तो मुझे लगता है इसका जवाब तो आपको पता होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी ग्वालियर। जयविलास पैलेस पाश्चात्य शैली का नमूना है और यह किसका निवास स्थल है? जीवाजी राव सिंधिया का। ठीक है, सवाल है, राजा अमन महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी रायसेन। इसका जवाब है ऑप्शन ए पन्ना। राजा अमन का महल अजयगढ़ पन्ना में स्थित है। 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण हुआ इसका और ये जो किला है वो पत्थरों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, आलाखंड कृति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए कवि केशव, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी जगनेक और ऑप्शन डी भूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कवि जगनेक। कवि जगनेक जो थे वो कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। आलाखंड विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। इन्होंने बुंदेली की उपबोली बनाफरी का प्रयोग कर महान वीर आला और उदल के शौर्य गीत की रचना की है और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आलाखंड और परिमल रासो। चलिए फ्रेंड्स 24वें सवाल पर चलते हैं। निम्न में से गुलाबी उर्दू के जनक कौन है? ऑप्शन ए शरद जोशी, ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी मुल्ला रामोजी। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। गुलाबी उर्दू के जनक मुल्ला रामोजी थे। इनका जन्म हुआ था 21 मई 1996 भोपाल और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो लाठी और भैंस, औरत जात, गुलाबी शायरी, जिंदगी, अंगूरा और शादी। ठीक है, आपका 25वां सवाल है, आलीजा प्रकाश की रचना किसने और किसके दरबार में की थी? तो ऑप्शन ए है भूषण ने प्रताप सिंह के दरबार में, ऑप्शन बी भूषण ने माधवराव सिंधिया के दरबार में, ऑप्शन सी पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के दरबार में और ऑप्शन डी पद्माकर ने रघुनाथ राव के दरबार में। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी पद्माकर ने दौलत राव के दरबार में। जन्म इनका कब हुआ था? सागर में 1953 में। इन्हें रीतकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। पद्माकर को जैनपुरा सुगरा शासक राखी प्रताप सिंह ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया का संरक्षण प्राप्त था। रचनाएं जो हैं इनकी प्रमुख वो हैं गंगा लहरी, प्रमोद पचाशा और राम रसायन। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा।
सो दैट मैं जब भी ऑनलाइन आऊँगी तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।